बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी ये है सहरी का टाइम। आपको छठी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। तो नशरा ने मेरे लिए मीठी चाय बनाई थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने दोबारा चाय बनवाई थी बहू से, तो फीकी चाय बना के लाई थी बहू। तो इधर आरिश और बहू कर रहे हैं सहरी, दाल से रोटी खा रहे हैं और पराठे भी, और चाय भी पी रहे हैं साथ साथ। और इधर नशरा पढ़ रही थी कुरान। और जी मैंने भी सहरी कर ली थी, चाय भी पी ली थी और एक रोटी खा ली थी, और बस ये कुरान पढ़ रही है। तो जी बस अभी फजर का टाइम नहीं हुआ, हमने ताज्जुद की नमाज़ भी अदा कर ली थी। तो ये नशरा ताज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी अभी। तो ये तैमूर उठ गया था, तो देखिए ये ऐसे चुपट रहा है, मैं हटा रही हूँ तो हट नहीं रहा। इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसे लूज़ मोशन हो गए हैं, उल्टी हो गई है। तो देखिए ये फिर चिपट के इसके पास सो ही गया है। मगर वो कहते हैं ना, हम चाहे कितना भी कर ले, माँ तो माँ होती है, बच्चा माँ के पास ही जाता है। तो देखिए कैसे चिपट रहा है और सो चुका है दोबारा से। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है तैमूर की, अल्लाह ताला इसे ठीक कर दे। तो मैं बाहर का व्यू दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए आपको कैमरे में तो ज़्यादा ही अंधेरा लगता होगा, मगर इतना अंधेरा नहीं होता, सब साफ साफ दिखाई देता है। कैमरे में थोड़ा अंधेरा लगता है। तो जी मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए और जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। तो नशरा ने नमाज़ पढ़ ली थी, तो फजर की अज़ान हो चुकी थी, तो इनने फजर की भी नमाज़ पढ़ ली थी। तो अब जो है मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज़। तो इधर हो गया है असर का टाइम, हम डायरेक्ट असर के टाइम पे आ गए हैं। तो मैं बना रही थी भुर्ता आलू का। तो आज मैं बस सब चीज़ें साथ डाल के भून लूँगी, एक साथ डाल के प्याज वगैरह सब, ऊपर से कुछ नहीं डालूँगी, बस मैं खाली भुर्ता डालूँगी और हरा धनिया ऊपर से। तो सब चीज़ें मैं जल्दी जल्दी डाले जा रही हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। वैसे तो दाल भी रखी थी कल की, तो बस मैंने सोचा भुर्ता बना लूँ, आरिश भी खा लेगा, तो दाल भी खा लेता है वैसे। मगर भुर्ता बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं आज टमाटर भी पहले ही डाल रही हूँ। मैं पहले भुर्ते पे ही डालती थी, मगर ये नए तरीके से बना रही हूँ। बस सब मैं साथ में भून के जब भुर्ता डाल दूँगी। तो आलू मैंने उबाल लिए थे आधी किलो, तो ये नमक डाल दिया था मैंने 1.5 चम्मच। तो इसमें कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं मैंने 1.5 चम्मच। और जी वीडियो मुकम्मल पूरी देखा करें, पूरी वॉच करा करें मेरी वीडियो। तो इसमें मैंने आधा चम्मच करीब हल्दी डाल दी थी, और आधा चम्मच धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। ऐसे मैं अच्छी तरह सारे मसालों को भून लूँगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाते। तो ये मेल्ट हो चुके थे, तो मैं जल्दी से भुर्ता डाल रही हूँ। आज मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, बीपी लो सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी लो हो रहा हो, नींद नींद आ रही है। तो बस मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ। और आटा तो गूंदा हुआ रखा है कल का, ऐसे का ऐसे ही। तो रोटी बना लेगी बहू, 4-5 रोटी बनेंगी बस, ज़्यादा नहीं, खाई नहीं जाती, रोज़े के टाइम ही रखी रहती है, बासी हो जाती है। तो जी ये देखिए भुर्ता आज ही इस तरह से बनाया है मैंने, बस सब कुछ भून लिया है और फिर ऊपर से मैंने डाल दिया है आलू का भुर्ता, और हरा धनिया शामिल कर दूंगी, और ये जल्दी बन जाता है फटाफट से। तो जी मैं इसे ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए हरा धनिया डाल के। और ये फ्रेश हरा धनिया है, और ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी और भुर्ते की भी। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए पका लूँगी। वैसे तो आलू गले हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं ऑयल ले रही थी रिफाइंड। बस मैं बना रही हूँ जल्दी से छुके हुए चावल, क्योंकि दाल रखी थी, मैंने सोचा दाल पे व चावल पे डाल के खा लेंगे बच्चे। और यकीन मानिए रोज़े के टाइम पे जब हमने दाल चावल खाए तो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे दाल चावल। तो इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज़पत्ता शामिल कर दिया, थोड़ा सा ज़ीरा, और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल।
तो ये चावल हमारे बासमती के हैं, वो वाले जो होते हैं ना चावल जो टूटे हुए होते हैं छोटे छोटे, तो ये वो वाले चावल हैं, लंबे वाले नहीं हैं। तो ये मैं दाल चावल के साथ बना लेती हूँ, जब दाल बनाती हूँ जैसे, तो इसमें ये चल जाते हैं और अच्छे जायके के भी हैं, खुशबू वाले हैं ये वाले चावल भी। और ये टूट है उसकी, बासमती की जो टूट होती है ना, वो है ये, और बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। तो मैं नमक शामिल कर रही थी इसमें, 1 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने। और बस अभी मैं इसे ऐसे ही ढक्कन लगा के पका लूँगी, क्योंकि ये चावल भी उसी तरह बनते हैं जिस तरह लंबे वाले बासमती के बनते हैं। तो नमक तो हम चख ही नहीं सकते, वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से हल्का नमक ही खा रही हूँ, तो मैंने इस तरह से ढक दिया था कुकर को। और जी ये देखिए हमारा भुर्ता यम्मी सा बन के तैयार हो चुका है। और मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली थी, मेरे से वीडियो इसको स्किप हो गई थी। और कसूरी मेथी का टेस्ट, जायका तो बहुत ही अलग ही आ रहा था इसमें भुर्ते में। और बहुत ही यम्मी भुर्ता बन के तैयार हो चुका था, और बच्चों ने एंजॉय करा खूब। अभी आरिश तो देर से ही आता है, ईशा के टाइम आता है, वो जब ही खाता है खाना। तो ये कुछ बर्तन हो चुके थे, तो मैं ये भी धो लूँगी। वैसे आज मैंने आपको कोई रेसिपी नहीं दी है, ये तो मैं आपको अपना व्लॉग दिखा रही हूँ, क्योंकि रेसिपी तो देते हैं जब कोई अच्छी नई चीज़ बनाते हैं। भुर्ते की तो मैं काफ़ी बार दे चुकी हूँ, हर तरह के भुर्ते की, और इस तरह के भुर्ते की भी अब दे चुकी हूँ। बस ये मैं अपना काम दिखा रही थी आपको घर का। तो जी बस ये बर्तन 2-3 बार मैंने धो लिए थे। बहू की तबीयत भी ख़राब है, बुखार सा हो रहा है ऐसे। और जी मेरी भी ऐसे ही हो रही है। बस कहते हैं ना, जितना हम हाथ पैरों को चलाएंगे नहीं तो उतने हम बीमार होंगे। वैसे तो मैं कर लेती हूँ, मगर आज तो मेरे भी हाथ पैर ऐसे ही हो रहे हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है, बस जितना मैं बैठूँगी या लेट जाऊँगी फिर आलकस ही आ जाएगा। तो मैंने सोचा ये बर्तन हो चुके हैं, 2-3 बार मैंने धो लिए थे बीच में। और जी मैंने धो धा के अपने रख दिए थे। आज ज़्यादा मैंने बर्तन नहीं करवाए, क्योंकि फिर बच्चे धोते हैं, बहू धोती है, तो मैंने सोचा चलो तबीयत ख़राब है, मैं ही धो लेती हूँ। और जो शाम के बर्तन होते हैं मगरिब के बाद के, वो नशरा धो लेती है या बहू धो लेती है। हमारे यहाँ तो मिल बाँट के ऐसे ही काम कर लेते हैं, ये नहीं कि एक ही जना करेगा, एक पे ही हम ज़ोर नहीं डालते, कुछ भी हम मिल बाँट के कर लेते हैं। अब बस बहू तो हमारी रोटियां बनाती है, मैं आटा गूँध के दे देती हूँ, क्योंकि वो कहती है तुम आटा अच्छा गूँधती हो, मेरे से आटा नहीं गूँधता अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आटा तो मैं जल्दी भी गूँध देती हूँ, तुम देर में गूँधते हो। बच्चों का ऐसा ही हाल होता है, नशरा भी बहुत आलकस करती है। बस वो तो अपनी सहरी में 2 पराठे बनाती है और मेरी 1 रोटी बनाती है। पता नहीं किस तरह बनाती होगी, क्योंकि उसे तो बहुत आलकस आता है रोटियां बनाने में। बस वो तो अपने लिए 2 पराठे 1 रोटी बनाती है, और जब बहू आती है ऊपर से तो वो अपने लिए 2 पराठे आरिश के लिए बना देती है। तो देखिए थोड़े से बर्तन थे, फिर इसके बाद मैंने और भी धो लिए थे, जो होते जा रहे थे मैं धोती जा रही थी। मैंने आज ढेर नहीं लगने दिया, मैंने सोचा चलो आज कुछ ज़्यादा काम नहीं है पकाने का। वैसे मैंने आज बथुआ करके रखा है, तोड़ के धो के, तो कल इंशाल्लाह बथुए के पराठे बनाएंगे। क्योंकि अब की साल हमने सर्दियों में बथुए के पराठे नहीं बनाए, क्योंकि सर्दी बहुत शदीद थी और बथुआ तोड़ने में ठंड लगती थी, तो इसलिए मैंने लिया नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अब सर्दी जा रही है तो एक बार बना ही लेती हूँ। तो अब मैं कल बनाऊँगी, आज तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बिल्कुल भी। तो देखिए बातों बातों में ही हमारे बर्तन भी धुल चुके थे, और बस अल्लाह का शुक्र है सारा काम निमट गया है। बस रोटी रह गई है, और वो भी बहू बना लेगी आके, तो थोड़ी देर में बन जाएंगी 4-5 रोटी। तो इधर ये चावल भी देखिए खिले खिले बनते हैं वैसे ही चावल, तो मैंने अभी खोल के ही बनाए हैं इन्हें। तो ये थोड़े कच्चे से हो रहे हैं, तो मैं इसमें 1 सीटी लगा दूँगी और ये गल जाएंगे। तो जी आटा गूंदा रखा था कल का, तो बस ये रोटी डलेंगी अब 2-4, और बस मैं पानी सोत रही हूँ। हमारे मोहल्ले में से छोलों की बिरयानी भी आ गई थी, क्योंकि सामने वाली दे गई थी छोलों की बिरयानी, तो ये भी ढकी हुई रखी है। तो देखिए मैंने तो स्लेब वगैरह काउंटर टॉप साफ़ सुथ कर दिया है, और चावल भी बन बन रहे हैं।
अरे जी भुर्ता भी बन गया है, आटा भी ये रखा है और सारा काम निमट गया है। और झाड़ू नशा देगी आके, तो ये एक सीटी आ गई थी चावल में, तो बस अब मैं गैस बंद कर दिया है मैंने। अब इसमें ये जाएगा। तो जी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, फ्रिज बहुत ही गंदा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा बाहर से मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और ये बच्चे ऐसे नहीं करते कि चलो स्पॉज गीला करा तो अपने जल्दी से फ्रिज के बाहर से मार दिया, मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर मेरी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब रहती है तो मेरे से भी कुछ नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा बस बीपी सा डाउन है, मेरी शक्ल से भी आपको लग रहा होगा। मगर जब बुरी कोई चीज़ लगती है तो मेरे से बैठा भी नहीं जाता, तो मैं इस पर स्पॉज का लगा रही हूँ गीला करके, बार बार इसको धो धो के लगा रही हूँ, तो साफ़ और चमक भी आ गई थी। तो साइडों में से तो इतना गंदा नहीं होता, सामने का बहुत गंदा रहता है, तो मैं सामने सामने का ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। और अंदर से जो रहता थोड़ा बहुत वो भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने स्पॉज नया निकाला है, अरे नया निकाल लिया है स्पॉज फ्रिज के लिए कि इससे फ्रिज साफ़ कर लिया करेंगे। तो मैं फ्रिज साफ़ कर चुकी थी और चमक भी आ गई थी फ्रिज के अंदर। और इधर हमारा हो गया अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तार का बस ये दाल रखी है देखिए, और ख़त्म हो जाएगी अब इंशाल्लाह, दाल डाल के खा लेंगे। और जी छोलों की बिरयानी है, भुर्ता है, खीरा है और खजूर है, और हलवा भी मैंने गरम कर लिया था। हलवा तो हमारा माशाल्लाह बहुत ही यम्मी हो रहा था। और जी हमारे अचार हैं, और हरी मिर्च प्याज भी थी, और रोटी थी, और मूली का अचार था। खूब इंजॉय करा बच्चों ने।